वृषभ राशि वाले जातकों नमस्कार। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 29 मार्च को शनि का यह गोचर मीन राशि में हो जाएगा। शनि आपको वृषभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे। एक विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। शनि आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके नवम भाव तथा दशम भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान और कर्म स्थान के शनि स्वामी हैं तथा शनि की दृष्टि आपके लग्न स्थान पर पड़ रही है, आपके पंचम भाव में पड़ रही है तथा आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो शनि आपको किस प्रकार से पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे? शनि आपके काम भाव में, काम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या फल होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्ण रूप से समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर शनि का मीन राशि में गोचर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि एकादश भाव में शनि का गोचर बहुत ही शुभ माना गया है। अभी तक जो आपने कर्म किए हैं, अब उसका फल तोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि शनि आपके दशम भाव के स्वामी होकर एकादश में गोचर कर रहे हैं। अर्थात कि आपने जो भी कर्म किया है उसका अब आपको फल प्राप्त होगा। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके आय में वृद्धि होगी। लेकिन शनि सदैव अपने फल को सनय सनय प्रदान करते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। साथ ही साथ शनि भाग्य के भी स्वामी होकर एकादश में गोचर कर रहे हैं और भाग्य से यह तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अर्थात कि भाग्य को लेकर कुछ कठिनाई अभी भी फेस करनी पड़ेगी आपको। शनि का यह गोचर 2.5 वर्ष का समय का होता है और 2.5 वर्ष तक आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगे और उस अपॉर्चुनिटीज को आप किस प्रकार से ग्रैब करते हैं, यह शनि जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आइए समझते हैं शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव आपको पड़ रहा है। शनि की प्रथम दृष्टि जो है तृतीय दृष्टि, यह आपके लग्न स्थान में पड़ती है। प्रथम भाव में शनि का वक्री दृष्टि पड़ रहा है, अर्थात कि लग्न स्थान आपका शरीर। तो आपके शरीर को लेकर आप कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस करेंगे, अर्थात कुछ वैसे रोग हो सकते हैं जो आपके कार्य स्थान में उन्नति के लिए एक बाधक रोग, बाधक योग के रूप में प्रकट हो। आपको अपने जीवन में मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, अच्छे हेल्थ को प्राप्त करने के लिए कड़क संघर्ष परिश्रम करना पड़ेगा। इस अवधि में हो सकता है आप किसी प्रकार का जिम, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों के प्रति भी आप आकर्षित हों अपने रोगों को लेकर। इसलिए आपके लिए सुझाव है कि आप पहले से ही इन चीज़ों के प्रति आप अपने लगन को लगाएं, क्योंकि शनि आपके शरीर का नुकसान कर सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न स्थान में पड़ रही है। शनि का सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ता है। पंचम भाव शिक्षार्जन, विद्यार्जन का स्थान है, साथ ही साथ संतान का स्थान है। शिक्षार्जन, विद्यार्जन के क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, लेकिन शुभ फल भी प्राप्त होगा। आपको समाज में जो मान सम्मान, उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, वो आपके नॉलेज के कारण आपको मिल पाएगा। आप हो सकता है इस अवधि में कोई नए यूनिवर्सिटी, कोई नए प्रोफाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ें जो आपके नॉलेज में वृद्धि करवाए और उस नॉलेज का प्रभाव आपके समाज में, आपके इनकम में, आपके कर्म स्थान में देखने को मिलेगा। शनि का जो दशम दृष्टि है यह आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है। जब भी शनि का दशम दृष्टि जहां पर भी पड़ता है उस भाव से संबंधित जातक को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है।
तो दशम जो दृष्टि है यह आपके अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है। आपके जीवन में हिंड्रेंसेस है, गुप्त शत्रु है और आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स हैं। तो इन लॉज के फैमिली मेंबर्स के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको निभानी पड़ेगी। जो कुछ ऐसे कर्म है जो शेष है जो आपको करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप अपने सुखद दाम्पत्य जीवन का लाभ उठा पाएंगे, अच्छे स्पिरिचुअल नॉलेज का लाभ उठा पाएंगे और डीप रिसर्च वर्क कर पाएंगे। इस अवधि में यह निश्चित है कि शनि आपसे कुछ ना कुछ डीप रिसर्च वर्क करवाएंगे। यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, पीएचडी एमफिल कर रहे हैं, तो उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपको वह एबिलिटीज देंगे शनि कि आप अच्छा रिसर्च वर्क कर पाएं। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों का तार शनि के तीसरे दृष्टि के से जुड़ा रहता है। शनि का तीसरा दृष्टि जो कि आपके लग्न स्थान में पड़ रहा है, आपके शरीर के स्थान में पड़ रहा है, तो शरीर से रिलेटेड कुछ ऐसे कर्म जरूर बचे हुए हैं आपके पूर्व जीवन के, जो आपसे शनि चाहते हैं कि आप उसको फुलफिल करें, क्योंकि यह प्रारब्ध कर्म होता है। कुछ ऐसा नज़रअंदाज आप यदि अपने हेल्थ को कर रहे थे, यदि आप अपने सुख को लेकर नज़रअंदाज कर रहे थे, अपने हेल्थ, अपने मान सम्मान को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, तो आपको इसके लिए सतर्कता बरतनी चाहिए। जब तक हम शनि के तीसरे दृष्टि का हम निदान ना कर लें, तब तक शनि हमें शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। शनि का जो सप्तम दृष्टि है यह संतान स्थान में है, तो संतान की प्राप्ति होने का योग बनता है। संतान प्राप्ति में आपको कुछ बाधाएं होंगी, लेकिन संतान की प्राप्ति होगी। और एक विशेष बात यह है कि शनि जैसे ही गोचर करेंगे आपके मीन राशि में, आपके एकादश भाव में, वहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान होंगे। आपके एकादश भाव में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान होंगे और शनि और राहु का यह संबंध बड़ी परेशानी क्रिएट करेगा। 18 मई तक शनि ग्रह राहु के साथ संबंध बनाते रहेंगे। 18 मई के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा। राहु कुंभ राशि में जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेंगे, लेकिन 18 मई तक आपके कर्मस्थान में, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में कोई ना कोई कठिनाई आ सकती है। आपके गुप्त शत्रु आपके ऊपर प्रकोप बना सकते हैं और आपको नुकसान करने के लिए तत्पर रह सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। इनकम को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। शनि के इस गोचर के साथ पूरे विश्व में खलबली मचने वाली है। शनि मीन राशि में जैसे ही गोचर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है और श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है, तो संतान को लेकर अचानक से चिंता उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ अपने स्टडीज को लेकर, क्योंकि शनि और राहु का जो यह संबंध है, यह पूर्ण रूप से शनि अपने सप्तम दृष्टि में आपके कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित करेंगे शापित दोष के साथ। इसलिए आप सावधान हो जाएं। आइए समझते हैं कि शनि आपके किस त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि यह जो त्रिकोण है यह काम का त्रिकोण है। काम का जो त्रिकोण होता है यह पहला तो होता है एकादश भाव, दूसरा होता है तृतीय भाव और तीसरा होता है आपका सप्तम भाव। क्योंकि यह जो तीन भाव है यह कामनाओं का भाव है और कामनाओं के भाव को शनि प्रभावित जब करते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब शनि देने में आते हैं तो फिर छप्पर फाड़ते हैं। आपकी झोली कम पड़ जाएगी, आपका बैंक बैलेंस कम पड़ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट कम पड़ जाएगा, उस धन को, उस समृद्धि को संजोने के लिए, रखने के लिए। और शनि आपके एकादश भाव में आपको देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रीपे करना होगा, क्योंकि शनि ही कर्म के अधिपति हैं। शनि इज ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, योर ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, योर स्ट्रक्चर और आपका पेशेंस। आप कितना धैर्यवान हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। इस अवधि में आपका एक्सपीरियंस
आपका काम आने वाला है और आपके एक्सपीरियंस से ही आप अपने पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, कर्म स्थान में उन्नति प्राप्त करेंगे, धनार्जन करेंगे और आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होने वाली हैं इस अवधि में। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा विश्लेषण था हमारा वृषभ राशि वाले जातक के लिए शनि मीन राशि में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।